तो ट्रंप ने अपनी तरफ से पूरी तरह यह प्रयास किया कि मैं अमेरिका की भलाई के लिए काम कर रहा हूं, टैक्स कटौती करके। मस्क ने अपनी तरफ से यह बताने का प्रयास किया कि आप टैक्स कटौती तो दिखावा कर रहे हो, असल में आप सरकारी खर्चा बढ़ा रहे हो। सरकारी खर्चा दीवार बनाने पर, इमिग्रेंट्स को भगाने पर, ईवी के ऊपर खर्च करने से बचा रहे हो। यह सब तरह से आप अमेरिका को पीछे ले जा रहे हो। दोनों इस बिल के प्रो एंड कॉन्स के लेके आगे पीछे लगे हुए थे। मस्क का क्योंकि निज स्वार्थ भी था, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिलने वाली सब्सिडी अगर खत्म होती है तो इनको बड़ा घाटा होगा। यह ट्रंप अच्छे से जानते थे। ट्रंप ने पब्लिक के सामने रखा कि ये जो हमारा ओबीबी बिल है, इस बिल के अंदर ये प्रावधान था, ये बात मस्क पहले से जानते थे, लेकिन वो फिर भी मेरा समर्थन करते आए। मैं तो पूरे चुनाव प्रचार में ही कहता आया हूं कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मस्क को लगा कि मैं अपने दबाव में इनको बदल दूंगा। मैं बदला नहीं, मैंने वो बिल पास कर दिया है जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि मतलब मैं अपनी तरफ से कोई भी टैक्स नहीं लगाऊंगा, वो सॉरी सब्सिडी नहीं दूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें, खरीदना है खरीदें, नहीं तो कन्वेंशनल व्हीकल खरीदें, तेल से चलने वाले खूब व्हीकल चलाइए, कोई लोड नहीं है। मस्क ने लेकिन अमेरिकी जनता को अलग तरीके से कन्विंस किया। उसने कन्विंस करने का प्रयास किया कि देखो, अगर अमेरिका खर्चे बढ़ा रहा है, इमिग्रेंट्स हैं लगभग यहां पर मिलियंस में, 1.5-2 मिलियन के आसपास इमिग्रेंट्स की संख्या बताई जाती है। अगर इनको डिपोर्ट करने के लिए अमेरिका पैसे खर्च करता है, पहला खर्चा बढ़ेगा। दूसरा, ये नई सर्विसेज करने जा रहे हैं कि हम बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए नए लोग हायर करेंगे, कस्टम्स के लिए नए लोग हायर करेंगे, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो घुस रहे हैं उन्हें नहीं घुसने देंगे। तीसरा, मैक्सिको के साथ हम दीवार को बनाने में बेवजह पैसा खर्च करेंगे। इनका कंसर्न है कि आप किसी कंस्ट्रक्टिव चीज पर पैसा खर्च करिए, ये जबरन पैसा खर्च मत करिए। चौथा, बोले सरकार अगर ज्यादा कर्जा लेती है तो देश के लिए वो नुकसान की बात होती है, फायदे की बात नहीं होती। तो ये कहना चाह रहे हैं कि 1.6 ट्रिलियन डॉलर तो ऑलरेडी सरकार कर्ज में है, 4 ट्रिलियन डॉलर तक कर्ज की सीमा बढ़ा करके अमेरिका को नुकसान पहुंचाओगे। अब बड़ा सवाल यह आता है कि अमेरिका का हित चाहने वाले जो मस्क हैं, ये ट्रंप को कैसे पसंद नहीं है। भाई ये भी हित चाह रहे हैं, ये भी हित चाह रहे हैं, चाहते दोनों हित हैं और दोनों ही बिल के अंदर अटके पड़े हैं। मस्क का सबसे बड़ा जो लूज पॉइंट है, वीक पॉइंट है, वो ये है कि मस्क पैदाइशी अमेरिकी नहीं है। यह बात आपको तथ्यात्मक रूप से ज्ञात रहे, मस्क पैदाइशी अमेरिकी नहीं है, ये साउथ अफ्रीका से माइग्रेंट हैं। साउथ अफ्रीका से वर्ष 2000 के आसपास ये अमेरिका आए थे, 2002 के आसपास, ये कह करके कि इन्हें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है। लेकिन ये वहां पहुंच करके अपनी एक कंपनी बना लिए, कंपनी बनाकर उसको 300 मिलियन डॉलर के आसपास फंडिंग पा लिए, यानी यह कहिए कि बेच दिए, कुछ इस तरह का इसके कारनामा किए। जेप्टो नाम से शायद कुछ और नाम की कंपनी थी, अभी बताएंगे आगे लेकर। खैर, फिलहाल के लिए इनके ऊपर दाव यह है कि तुम तो खुद अमेरिकी हो ही नहीं। अच्छा, अमेरिकी नहीं हो तो क्या मतलब है? असल में अगर आप अमेरिकी नहीं हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति बन नहीं सकते। बोले सर सिटीजन तो हो गया ये अमेरिका का, हो तो गया। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बनने की शर्त है कि पैदा भी अमेरिका में ही हुआ होना चाहिए। तो मस्क चूंकि साउथ अफ्रीका में पैदा हुए हैं तो ये राष्ट्रपति तो बन नहीं सकते। अब अगर ये कहते हैं कि मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा तो इसके लिए तो संविधान में परिवर्तन की भी जरूरत है। ये पार्टी बनाने की धमकी देते हैं कि मैं अमेरिका पार्टी बना लूंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ये फिर भी नहीं बन पाएंगे। इसके लिए संविधान में परिवर्तन हो और मस्क जिस व्यक्ति को सत्ता में लेकर आए वो ऐसा संविधान परिवर्तन कराए कि व्यक्ति नागरिक होना चाहिए, नागरिक ना हो तो वो राष्ट्रपति ना बने, ये वाली कंडीशन हट जानी चाहिए। भारत के अंदर क्या कंडीशन है चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। खैर, इस बीच में दोनों के बीच की जो लड़ाइयां हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी। ये वही मस्क हैं जिन्होंने शुरुआत में समर्थन किया था, बाद में जो है अब दिक्कत इनके बीच में जो आई वो मैंने आप लोगों को बता दी। जब ट्रंप से इस बारे में पूछा गया, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये भी बता दूं, दोनों के बीच में जब रार पड़ना शुरू हुई तो दोनों खुलकर के पब्लिक के सामने आ गए थे। ये आ गए थे मस्क की साहब मैं तो पूरी पार्टी बना दूंगा। मस्क ने ट्रंप के राज खोलने शुरू कर दिए कि साहब एप्स्टाइन फाइल्स हैं इनके बारे में, इन्होंने किसी को मरवा दिया था, वो सब बात निकलनी चाहिए। मतलब इनके बीच में जो गंध फैली वो दुनिया ने खूब अच्छे से देखी। लेकिन ट्रंप बिल्कुल अप्रभावित रहे। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे बारे में दुनिया इससे भी कहीं ज्यादा जानती है। तो ट्रंप ने अपने आप को बढ़िया से बचाते हुए अब इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया, ये जानते हुए कि कहीं ना कहीं इलॉन मस्क इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं कि सरकार उनके साथ है या नहीं। अच्छा, मैं इसमें एक जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा कि असल में जो मस्क है ना,
वो पलट तो गए थे बीच में, ये पूरी कहानी हमने पहले भी बताई हुई है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं इस पे, क्योंकि मस्क ने बीच में ही कह दिया था कि मेरे को रिग्रेट है इस बात का कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ ज्यादा चला गया था, क्योंकि बीच में चाइना को लेकर के एग्रीमेंट हो गया था। मस्क ने कहीं ना कहीं चीन के साथ डील कराने में ट्रंप को प्रभावित किया था। चीन की डील के साथ में दोनों मामला सेटल भी हो गया था, पिछले सेशन में मैं ये बता चुका हूं, आप अंकित इंस्पायर इंडिया पर जाकर देख सकते हैं, है ना। अभी रिसेंट डेज में क्या हो रहा है कि अब मतलब पहले तक ये था कि चाइना में टेस्ला बहुत ज्यादा बिकती थी, चीन के साथ टाई अप कराने में मस्क कामयाब हो गए, दोनों ने दोस्ती कर ली। अभी क्या हो रहा है कि ये जो बिल वापस से आ रहा है, इस बिल में मस्क ट्रंप पर प्रेशर डालने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया कैसे ना कैसे करके तुम बस वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी मत रोक देना। ट्रंप इस बात को पकड़ गए और ट्रंप इस बात को पकड़ करके कहने लगे कि देखो भाई, बात यह है कि ये जो बिल है जिसका विरोध कर रहे हैं एलॉन मस्क, मैं जानता हूं, लेकिन याद रहे कि हमारे द्वारा मस्क को बहुत सारी सब्सिडीज दी जाती हैं। अगर मैंने वो सब्सिडीज रोक दी, चाहे एलॉन मस्क को टेस्ला के नाम पर सब्सिडी दी जाती हो, स्पेस एक्स के नाम पर सब्सिडी दी जाती हो, अगर हमने ये सब्सिडीज रोक दी तो टेस्ला या एलॉन मस्क साउथ अफ्रीका जाए बिना रह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका की सरकार द्वारा जो इनको अपनी तरफ से मदद दी जाती है उसी से सरवाइव कर पा रहे हैं ये, अदरवाइज ये कहीं नहीं रह पाएंगे, इन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ जाएगा। मस्क से जब पूछा गया तो इन्होंने एक बहुत मजाकिया अंदाज में एक लाइन बोली कि याद है एक डिपार्टमेंट हुआ करता था डोजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बोले उसको मैं काम दूंगा कि वो एक बार एलॉन मस्क के बारे में विचार करे कि उसको दी जा रही सब्सिडी कितनी सही है कितनी गलत है। मतलब इनडायरेक्टली मस्क को दी जा रही सब्सिडी भी दायरे में है इस बात के कि हां भैया मस्क जरा बताओ, कर ले तुम्हारे ही बारे में चर्चा, तुम पैसा बचाने की बात करते हो, हम तुमको जो पैसा दिए इसके बारे में भी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी सब्सिडी तो तुम्हें मिली है, अब सरकारी सब्सिडी मिली है तो जरा इसका हिसाब दो, अदरवाइज तुम यहां से निकल जाओ। अब ये अफ्रीका की कहानी क्या है ये भी समझ लेते हैं। असल मायने में क्या है कि स्पेस एक्स की अगर सब्सिडी बंद हो गई तो रियल मायने में इनके वो रुक जाएंगे, और ट्रंप इस बात में अपनी तरफ से बात बोलते हुए नहीं थक रहे हैं। अब एक बात यहां पर निकल कर आती है कि क्या वाकई में मस्क को ट्रंप निकाल सकते हैं और वापस अफ्रीका भेज सकते हैं? तो देखो एक ही कंडीशन है, जब यह प्रूव हो जाए कि मस्क ने गलत तरीके से या झूठ बोलकर नागरिकता ली हो। मस्क 2002 में अमेरिकी नागरिक बने थे, जो ये कहकर एंट्री किए थे कि मैं अमेरिका में पढ़ने आया हूं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर। ये 1995 में अमेरिकी वीजा, छात्र वीजा पर अमेरिका आए थे, लेकिन इन्होंने जिप2 नाम से एक कंपनी बनाई थी जिसको कि बाद में कॉम्पैक्ट ने $300 मिलियन में खरीद लिया था। ये छात्र के रूप में एंट्री किए कि मुझे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, यह कहते हुए खुद यहां पर एक कंपनी बनाए, बेच दिए $300 मिलियन के अंदर, किसी और ने खरीद लिया, और स्टैनफोर्ड का नाम लेकर के एडमिशन, मतलब यहां पर नागरिकता ले ली। इस बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने सही मायने में स्टैनफोर्ड में कभी आवेदन किया ही नहीं था, लेकिन सरकार को इन्होंने जो अपनी मेल करी उसमें यह बात बोली थी कि मैं स्टैनफोर्ड में आवेदन कर रहा हूं। लोगों का कहना है कि यदि इन्होंने झूठ बोलकर नागरिकता प्राप्त की थी तो सरकार इनको डीनेचुरलाइजेशन यानी कि गैर प्राकृतिकरण के चलते कि इन्होंने सरकार से झूठ बोलकर नागरिकता प्राप्त की है, इनकी नागरिकता पर संकट खड़ा कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया में देखने दिखाने लायक होगा कि मस्क को अमेरिका से बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि इन दोनों के बीच में फिर से कोई ना कोई सेटलमेंट हो ही जाएगा। मस्क पहले कलेश किए थे तो चाइना के साथ ट्रेड डील करा ले गए थे, मस्क अब दोबारा कलेश कर रहे हैं तो हो सकता है खुद के लिए सब्सिडीज चालू करवा ले जाएं। लेकिन एक देखने वाली बात यह है कि यहां पर जिद्दी ट्रंप भी कम नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने इस बिल को सीनेट से पास करवा लिया है, और जब सीनेट से पास करवा लिया है यहीं तक उनको डर था कि सीनेट में कहीं मस्क किसी को प्रभावित ना कर दें। इन्होंने किया भी, 3 लोगों को प्रभावित, हालांकि डायरेक्ट नाम इनका नहीं आ रहा है, लेकिन 3 रिपब्लिकन्स ट्रंप की पार्टी के ही लोग थे जो कि बिल के समर्थन में वोट नहीं दिए। ठीक है, ऐसे में ट्रंप तो प्रभावित हो गए इस बात से कि मस्क तुम हम पर असर डालोगे, जितना डाल सकते थे डाल दिए, लेकिन अब चूंकि यह पास हो गया है, अब परिवर्तन करने के लिए फिर से हो सकता है कि हम लोअर हाउस में इसको लेकर जाएं, लेकिन अगर ये पास हम अपने दम पर करा ले गए, जब तुम बिल्कुल राइवल बनकर खड़े थे तो हम दुश्मनी कर रही निभाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप इस बिल को पूरी तरह पास कराने के बाद मस्क के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं। स्थितियां फिलहाल वैसी की वैसी खड़ी हैं, बिल को वापस जाना है अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, और अगर वहां पर यह बिल पास नहीं होता है तब तो फिर से मस्क जीतते हुए दिखेंगे, अदरवाइज इस बिल के इर्द गिर्द ही दोनों के बीच में सांप नेवले की लड़ाई चलती रहेगी। एक तीसरा ऑप्शन और है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट की जगह कॉन्फ्रेंस कमेटी के पास में बिल भेज दिया जाए, तो सीधा कमेटी इस बिल के अंदर जो भी परिवर्तन है उन्हें मानते हुए आगे निकाल दे।
खैर जो भी हो, कुल मिलाकर के देखने दिखाने लायक चीजें हैं, दुनिया को जो पता चलेंगी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें।